गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रॉब्लम है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमें दिया हुआ है कि सेक थीटा का वैल्यू हमारा 13/12 है। हमें बाकी के जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया ABC, ट्रायंगल ABC, जहाँ पे बी हमारा क्या है 90 डिग्री है। और हमारा जो एंगल यहाँ पे लेना है, यहाँ पे आप देखें सेक ऑफ एंगल थीटा, मीन्स हमको एंगल को थीटा लेना है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। जब हम सी को थीटा मानेंगे तो थीटा का जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब हमें सेक थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। और हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू h/b होता है। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं h/b, और थीटा के अकॉर्डिंग जिसको हम लोग थीटा माने हैं उसके अकॉर्डिंग h हमारा AC है और b हमारा BC है, तो इसको लिख सकते हैं AC/BC। और मैंने आपको पिछले वीडियो के जो क्वेश्चन नंबर 3 थे उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले मेरा पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू रेशियो में दिया हुआ होता है तो वो उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। वहाँ पे हमें एक वेरिएबल के साथ उसको कंसीडर करना होता है, मानना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट, यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है 13/12, ये रेशियो में है, तो 13/12 इक्वल टू AC/BC है। तो हम लोग AC इक्वल टू 13K और BC इक्वल टू 12 के लेंगे। तो लिखेंगे लेट AC इक्वल टू 13K एंड BC इक्वल टू 12K। अब देखिए हमें AC दिया हुआ है 13K मीन्स H हमें पता है, BC मीन्स बेस हमें पता है। हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो AB² इक्वल टू AC² माइनस BC² होगा, क्योंकि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि H² इक्वल टू P² प्लस B² होता है। हमें क्या करना है, P फाइंड करना है, तो लिख सकते हैं P² इक्वल टू H², ये प्लस B² है तो ये माइनस B² होगा। तो यहाँ पे P हमारा क्या है, AB है, तो AB² इक्वल टू H हमारा AC है, तो AC² माइनस BC² होगा। AC का वैल्यू हमारा 13K है, तो 13K² माइनस 12K² इक्वल टू 169K² माइनस इसका हो जाएगा 144K²।
जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 169 माइनस 144 25k²। तो इस प्रकार से ए बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ गया 25k²। बट हमें फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू √25k²। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और k² का k हो जाएगा। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है ए बी वो कितना आ गया, 5k। तो इस प्रकार से हमने तीनों साइड पा लिया है। पहला साइड ए सी 13k है, दूसरा बी सी 12k है और तीसरा हमारा ए बी है जो हमारा 5k आ गया। अब हमें क्या करना है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं नाउ, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। और थीटा के लिए p हमारा ए बी है, बाय h हमारा ए सी है। तो इक्वल टू ए बी हमारा 5k बाय ए सी 13k है, k कैंसिल आउट तो 5/13। दूसरा हमें करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू b/h होगा। b हमारा बी सी है, h ए सी है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी को 12k बाय 13k, k कैंसिल आउट तो 12/13। थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जो हमें फाइंड करना है साइन कॉस के बाद वो होगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू p/b होता है। p का वैल्यू हमारा ए बी है और b हमारा बी सी है। ए बी हो गया 5k बाय बी सी 12k है, k कैंसिल आउट तो ये 5/12 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉसेक और कॉट फाइंड कर लेते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारा होता है h/p। तो h हमारा कितना है, ए सी इक्वल टू 13k और p हमारा है 5k। k कैंसिल आउट तो ये हमारा हो गया 13/5। और लास्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में फाइंड करना है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू b/p होता है। b हमारा है 12k और p हमारा है 5k। k कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 12/5। तो इस प्रकार से हमें दिए हुए जो वैल्यू थे उसका यूज करके हम लोगों ने बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये 5वां नंबर का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें दिया हुआ है कि ए और बी अगर दो एक्यूट एंगल्स हैं और वो इस प्रकार हैं कि कॉस ऑफ एंगल ए का वैल्यू कॉस ऑफ एंगल बी होता है, तो हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको जब भी दें तो आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। एक ट्रायंगल में आपको एंगल ए मानना है और दूसरे ट्रायंगल में आपको एंगल बी मानना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल मान लेते हैं। एक ट्रायंगल ए, एक ट्रायंगल हम लोग पी बी ए लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू ए लेते हैं क्योंकि हमारा जो एंगल ए है यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो हमें ए को यहाँ पे लेना होगा जिसमें क्यू हमारा क्या है 90 डिग्री है। दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं जिसमें क्यू बी हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। मीन्स यहाँ पे हमें बी लेना है, ये भी एक्यूट एंगल है, इसे हम लोग डी ई मान लेते हैं जहाँ पे ई हमारा 90 डिग्री है। तो हमने दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिया जिसमें ए और बी दोनों हमारे क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। पी क्यू ए में ए एक्यूट एंगल है और डी ई बी में हमारा बी एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल डी ई बी बी टू right triangles such that cos
ए इक्वल टू कॉस बी। हमने क्या किया, मान लिया कि एक ट्रायंगल पी क्यू ए और दूसरा डी बी है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे देखिए आप, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। सच दैट, और वो इस प्रकार है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब नाव करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाव कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमारा गिवन है। अभी हम लोग देखिए सच दैट में लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमारा गिवन है। अगर हम लोग कॉस ए फाइंड करेंगे तो ए के लिए हमारा ये बेस होगा और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। बी के लिए भी ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। कॉस ए जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाय एच, तो इसको हम लिखेंगे बी बाय एच। यहाँ भी हमारा बी बाय एच हो जाएगा। दोनों बी सेम नहीं है, इसलिए हम लोग B1 बाय H1 मान लेते हैं और इसको B2 बाय H2 मान लेते हैं, तो समझने में आसानी होगी। B1 P1 H1, इसको हम लोग B2 P2 H2। अगर आप इसको नहीं भी कंसीडर करते हैं तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते थे QA बाय PA, इसको EB बाय DB लिख सकते हैं। तो B1 हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल PQA में B1 हमारा QA है, तो ये हो जाएगा QA बाय H1 PA इक्वल टू B2 हमारा हो जाएगा EB बाय DB। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई में आप ये जानते होंगे कि अगर 3/2 इक्वल टू हमारा 9/6 है, तो हम लोग इसको 3/9 अगर लिख दें और 2/6 लिख दें तो भी ये इक्वल ही होता है। जैसे कि 3/2 इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3/2 दोनों इक्वल है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 9 को इसके डिनोमिनेटर में और इसका डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते हैं, तो 3/9 मैंने लिखा है, तो ये भी देखिए इक्वल होगा, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6। तो इस तरह से करने से भी इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, दोनों इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं QA बाय, ये EB नीचे ले आते हैं, QA बाय EB इक्वल टू PA बाय DB। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अगर इस दोनों का वैल्यू मीन्स QA बाय EB का जो रेशियो है वो इक्वल होगा PA बाय DB के रेशियो के, और कुछ ऐसा वैल्यू आएगा दोनों किसी भी दो क्वांटिटी का, क्योंकि दोनों हमारा क्या है, साइड लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल है, तो दोनों का रेशियो कोई एक फिक्स वैल्यू आएगा। तो QA बाय EB का जो रेशियो आएगा वो PA बाय DB के रेशियो के बराबर होगा, और उसको हम लोग मान लेते हैं कि K आ रहा है। इसको लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लिए कि QA बाय EB और PA बाय DB दोनों का जो रेशियो है वो कोई वैल्यू आएगा और वो इक्वल आएगा, तो दोनों के इक्वल मान लेते हैं। एक वैल्यू आया K, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर QA इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो KEB आएगा, और हमारा PA इक्वल टू हो जाएगा K इंटू DB। यहाँ पे आप देखें अगर दिस इक्वल टू K, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, तो QA बाई EB इक्वल टू K, तो QA इक्वल टू EB इंटू K हो जाएगा। उसी प्रकार PA बाई DB इक्वल टू K, तो PA इक्वल टू K इंटू DB हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा साइड जो बचा, हम लोग दो साइड का रेशियो देख रहे हैं यहाँ पे, QA बाई EB और PA बाई DB हम लोग देख चुके हैं, K आ गया है। अब बचा हुआ क्या है, परपेंडिकुलर का रेशियो फाइंड करना बाकी है, तो PQ बाई DE फाइंड कर सकते हैं हम लोग, PQ बाई DE। और पाइथागोरस थ्योरम से आप ध्यान से देखें तो PQ का जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर होगा। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर बाय, दूसरे में लिखेंगे रूट अंडर DB स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर।
इक्वल टू, यहाँ पे जो हम लोग रिलेशन लाए हैं पी ए इक्वल टू के डी बी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर के इंटू डी बी स्क्वायर माइनस क्यू ए हमारा के इंटू ई बी है, तो इसको लिख सकते हैं के इंटू ई बी स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर जो हमारा है उसको हम लोग वैसे ही रख देते हैं, तो ये डी बी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर के इंटू डी बी स्क्वायर हमारा के स्क्वायर डी बी स्क्वायर होगा माइनस के स्क्वायर इंटू ई बी स्क्वायर हो जाएगा बाय रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो इस दोनों टर्म में के स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर डी बी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर हो जाएगा बाय रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर। के स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो के होता है, तो हम लोग रूट के बाहर के को ले जा सकते हैं, और जो अंदर में रूट के अंदर हमारा बचेगा वो बचेगा डी बी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर बाय रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर, और ये दोनों कैंसल आउट होगा इक्वल टू के। तो इस तरह से हम लोगों ने पाया कि क्यू ए बाई ई बी इक्वल टू पी ए बाई डी बी इक्वल टू पी क्यू बाई डी ई इक्वल टू के होगा। मीन्स जो रेशियो है साइड का, दोनों ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो है से पी क्यू बाई डी ई जो हम लोगों ने फाइंड किया वो हमारा के आया। क्यू ए बाई ई बी ये भी के है, और पी ए बाई डी बी भी हमारा के है। तो इस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग है तो उसका रेशियो के है, बेस बेस का भी रेशियो के है, और पर हाइपोटेनस हाइपोटेनस का भी जो रेशियो है वो के है। हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर हमारे दो ट्रायंगल का साइड इक्वल होता है तो दोनों साइड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। और हम लोग 10 में पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है, जब ट्रायंगल हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल कौन कौन सा हम लोग कंसीडर किए हैं, पी क्यू ए एंड डी ई बी। इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल डी ई बी क्या था हमारा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो पी क्यू बाई डी ई इक्वल टू क्यू ए बाई ई बी इक्वल टू पी ए बाई डी बी। देयरफॉर अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई बी बाय, तीनों साइड का रेशियो सेम है तो हम लोग लिखेंगे बाय एस 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 सिमिलैरिटी। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। देयरफॉर देखिए यहाँ पे पी क्यू ए, हमारा ए यहाँ पे लास्ट है, डी ई बी ये भी लास्ट है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही हमें प्रूफ करना था, तो इस प्रकार से हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं, आपको दोनों एक्यूट एंगल के लिए दो ट्रायंगल कंसीडर करना था, जो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। उसके बाद जो रिलेशन हमको दिया हुआ है उस रिलेशन पे एक रिलेशन डिराइव किया हमने, जिसमें साइड के रेशियो हमारे इक्वल आ गए, और उसका वैल्यू हम लोग कांस्टेंट मान लिए हैं, क्योंकि रेशियो का वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू आता है, तो दोनों का रेशियो सेम था तो उसे के मान लिया। उसके बाद हम लोगों ने तीसरे साइड के रेशियो को फाइंड किया, वो भी हमारा क्या आ गया, के आ गया। और अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड का, जैसे परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस का रेशियो अगर सेम होता है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए का वैल्यू एंगल बी के वैल्यू के बराबर होगा।
उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा और हम लोग आज के वीडियो के अंतिम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। आज का अंतिम प्रॉब्लम है इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 नंबर में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड में हमारा है cot स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूँ। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल को फॉर्म किया जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है और हमें जो एंगल जिसके लिए हमें रेशियो फाइंड करना है वो एंगल हमारा थीटा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा ले लेंगे। थीटा के अकॉर्डिंग हमारा बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, गिवन cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो cot थीटा हमारा क्या होता है, B/P होता है। बेस हमारा थीटा के अकॉर्डिंग क्या है, BC और P हमारा है AB। हमें क्या करना है, हाइपोटेनस को फाइंड करना है। तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, सॉरी, हमारा जो रेशियो है BC/AB का, तो BC का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 7K मान लेंगे और AB हमारा क्या होगा 8K हो जाएगा। हमें क्या करना है, AC का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट BC इक्वल टू 7K एंड AB इक्वल टू 8K। इन ट्रायंगल ABC हमें क्या करना है, AC का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हमें AC फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB का वैल्यू हमारा कितना है 8K है, तो 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर इक्वल टू 113K स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर का वैल्यू 113K स्क्वायर है, देयरफॉर AC इक्वल टू हमारा हो जाएगा √113K स्क्वायर इक्वल टू √113 इंटू K। तो इस प्रकार से AC का जो वैल्यू हमारा आ गया √113K आ गया। हमें क्या करना है, फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लिखते हैं नाउ 1 नंबर में हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं A प्लस बी इंटू A माइनस बी। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी हमारा होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय, सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में भी है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो ये भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा P/H। इट मीन साइन थीटा में हमारा AB/AC होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग AB का वैल्यू हमारा 8K है, तो हो जाएगा 8K बाय √113K का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस, ये कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होता है तो BC/AC होगा। तो ये हमारा होगा 7K बाय √113K का स्क्वायर। K कैंसल आउट होगा।
तो लिख सकते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 ही होगा, बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 होगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 113 और 1 का एलसीएम 113, 1 के टेबल में 113 टाइम्स में होगा तो ये 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49 बाय 113। यहाँ पे भी जब एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, तो 113 माइनस 49 ये दोनों कैंसिल आउट होगा, 113 माइनस 64 49 होगा बाय 113 माइनस 49 इक्वल टू 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया है। इसका वैल्यू हमारा आ गया 49/64। अब दूसरा जो हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा, मीन्स कॉट थीटा हमें दिया हुआ है, हमें कॉट स्क्वायर फाइंड करना है, जिसको हम लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं। सेकंड हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 49/64। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दिए हुए क्वेश्चन में जो फाइंड करना था, पहला 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रॉब्लम है 7 नंबर का ये भी समझ में आ गया होगा, और जितने भी प्रॉब्लम मैंने आज के इस वीडियो में बनाए और समझाए वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और प्रॉब्लम समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे का जो 3 प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 8.1 का वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।